हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपना जनता पॉडकास्ट में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम कार्तिक सिंह और चंदन बाबू है। आप हमको भली भांति जानते हैं। आज हम उन शख्स से मिलना चाहते हैं और मिलने जा रहे हैं जिनको आप भली भांति चेहरों से पहचानते हैं और भली भांति आपके बीच में वो रहती हैं, जिनके आप भले आप कितना भी गंदा और सोच विचार लोग रखते हैं, लेकिन वो आपके बीच और आपके क्षेत्र में रहती है। दुधही दक्षिणी वार्ड नंबर 50 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, जो आजकल आपके बीच आ रही हैं और आपके बीच रह रही हैं। आज उनसे मिलेंगे और कुछ सवाल और कुछ जवाब है हम चाहिए और जनता को चाहिए, उनसे आज पूछेंगे और उनसे जानेंगे। नमस्कार मिस सोनिया जी। नमस्ते। आपका अपना पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम उस सवाल पे हैं जो आपसे जवाब हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कि जनता महिलाओं के बारे में क्या कहती है और क्या कहना चाहती है। जो आप जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, दुधही दक्षिण वार्ड नंबर 50 से हैं, जी। आप उस जनता के बारे में बताइए और उस महिलाओं के उत्साह के बारे में बताइए, जो महिला इस समाज को लेके और इस टिप्पणी को लेके करते हैं लोग, जो आप गंदी नजर डालते हैं, जी। उस सब को लेकर हम आपसे आज सवाल करेंगे आपसे। जी जी बिल्कुल। सवाल तो आपका बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है इनका। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो चंदन जी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इसके माध्यम से आप लोगों को उनके बारे में जानते हैं और इन लोगों के जो ये लोग बताते हैं उससे आपके जो दर्शक होते हैं वो बहुत ही कुछ सीखते हैं और जानते हैं, जो चीजें कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं होती है। तो आप सबको भी मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। इन्होंने मुझसे प्रश्न किया महिलाओं को लेके कि उनको अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो किस तरीके का उत्पीड़न है जो उन्हें फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। अगर मैं आऊं, सबसे पहले मैं बात करूं गांव देहात की। हम लोग भाई लोकेलिटी हमारी गांव देहात ही है और गांव देहात में आके मेरा जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का भावना आना कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ है चंदन जी। कि महिलाओं का जो है ना, यहाँ पे इतना जो पुरुष प्रधान देश है हमारा, इतना इस तरीके से उनको दबाया गया है कि कितना भी एजुकेटेड एक महिला हो जाए, एक लड़की हो जाए, लेकिन उसको हमेशा ये रहता है कि उसको एक पुरुष ही कंट्रोल करेगा, उसको एक पुरुष के नियंत्रण में रहना है। वो भले कितनी भी उससे बेटर क्यों ना हो, उसके पास एजुकेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, टैलेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको बस एक चीज, एक ढर्रे पे चलना है कि तुमको एक न एक दिन कोई ना कोई पुरुष ही कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। क्यों पुरुष आगे आना चाहते हैं, महिलाओं को क्यों नहीं आगे लाने देते हैं लोग? क्योंकि पुरुषों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर सा होता है कि अगर ये हमसे आगे जाएगी तो ये हम पे हुकूमत चलाएगी, जो पुरुषों को कतई नहीं पसंद है कि हाँ एक लड़की आए और हम पे अपना हुकूमत चलाए। लेकिन आप देखिएगा प्राचीन काल में आप जाइए, हमारे जो पूजनीय भगवान लोग हैं, शिव शक्ति की बात करिए, राधे कृष्ण जी की आप बात करिए, तो आप बहुत सारा सीरियल चैनल या उनके मूवीज बनाए गए हैं, उसमें भी आपको ये चीज प्राचीनता दिखाई गई है सीताराम जी की, कि किस प्रकार से वो लोग हमेशा देवियों का सम्मान किए हैं। वो तो सम्मान हर कोई करता है, इस वक्त भी पुरुष करते हैं, लेकिन अब जो पुरुष कर रहे हैं, मार्केट में कोई लड़की जा रही है या कोई महिला जा रही हो, उस पर टिप्पणियां ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा बोलबाला हो रहा है कि ये इस तरह दिख रही है, ये है। क्यों है समाज में, क्यों ऐसा है? देखिए ये काम अक्सर ना जो युवा टाइप के जो लोग हैं, मैं उनकी बात अगर बता दूं तो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिखाने के लिए, चार लड़कों में बैठ के शोबाजी करने के लिए, जैसे कि कोई लड़की अगर रोड से गुजर रही है, आप हो, चार फ्रेंड्स हो, मतलब आपकी बात में पर्सनली नहीं कर रही हूँ, कोई भी एक हो, वो चार लड़कों में बैठा रहेगा, लड़की बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, तो बोलेगा ना रे देखो वो जा रही है ना, वो मेरी माल है। ये मैं जेन्युइन बात बता रही हूँ। गंदी वर्ड तो सबको यहाँ गंदा वर्ड मैं तो उसके साथ मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, हमारी तो ऐसी ऐसी बॉन्डिंग है, भले वो लड़की कुछ नहीं जानती उसके बारे में, लेकिन ऐसे करके उसको धीरे धीरे सोसाइटी में बदनाम कर दिया जाता है। ये तो मैंने आपको युवाओं की बात बताई। अपने काका, चाचा, ताऊ, दादाजी की उम्र के लोग भी कमेंट पास करते हैं, पता है आपको ये बात? ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शब्दों में हमने सुना है, कई मार्केटों में सुना है, कई जगहों पे सुना है कि कोई महिला को देख के बहुत टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उन सब शब्द कहना चाहता हूँ आपको, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। एक महिला का कहना है, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो,
समझना क्योंकि औरत हूँ, समझना मैं क्योंकि मैं औरत हूँ, सरेआम इज्जत बेचना मेरी आदत नहीं, सरेआम इज्जत बेचना मेरी आदत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने शायराना अंदाज में औरतों के लिए जो शब्द बोले हैं। तो देखिए, एक औरत क्या होती है ना, जब तक उसको एक पुरुष बदनाम ना करे, औरत खुद से चल के बदनाम नहीं हो सकती जी। है। जब तक उसका नाम किसी पुरुष के साथ जोड़ा ना जाए, वो बदनाम नहीं हो सकती। और इसमें कहीं ना कहीं पुरुषों का, ऐसा नहीं कह रही कि महिलाएं एकदम, आज की भी महिलाएं भी है कुछ उस तरह हाँ। की, उनमें भी कुछ कमियां होती हैं कि भाई अगर वो मौका ना दे तो पुरुष उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, आप उसको प्रताड़ित करते हो, आप उसको ब्याह के ले जाते हो अपने घर में, वहां पे भी वो एक शादीशुदा वाली लड़की है, वो प्रताड़ना झेलती है उस घर में। वो खुद के अपने पति से, अपने ससुर से, अपनी सास से, अपनी ननद से, जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को नहीं समझ पाती। क्यों शादी से पहले जो छूट रहता है वो शादी के बाद छूट महिलाओं को क्यों नहीं मिलता है? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सोसाइटी की, अगर मैं बता दूं। जो परंपरागत चीजें चली आई है कि नहीं, बहुरिया है, बहुरिया को घूंघट में रहना है, बहुरिया को कोई देख ना ले, बहुरी दहलीज नहीं लांघेगी, ये चलिए कहीं ना कहीं परंपरा है। मैं सभी परंपरा का सम्मान करती हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगी। लेकिन अब उस घूंघट के जरिए आप उसके टैलेंट को दबा दो। वो अगर कुछ करना चाहती हो, अपने मायके से कुछ सपने लेके आई हो, उसका आप गला घोट दे रहे हो उसको, उस घूंघट के आड़ में लाके, तो फिर ये परंपरा किस काम की है? तो परंपरा मतलब ये कहा जाए कि महिलाओं को जो परंपरा चलाई जाती है शादी होने के बाद, जी, जो शादी से पहले रहती है बिना घूंघट का आजाद रहती है, जी, बिल्कुल। शादी के बाद हो जाता है कि हम लोग एक दबाव, एक पिंजड़े में हो जाते हैं। जी। तो एक महिलाओं पे है, हाँ। सही वक्त पे लिए गए कड़वे घूंट, सही वक्त पर लिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी के मीठा कर देते हैं, अक्सर जिंदगी को मीठा कर देते जी, हैं। जी। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्टार्टिंग में कोई सही डिसीजन ले लो, भले आपका समय खराब हो, लेकिन आपने डिसीजन थोड़ा सा आपने सबके परे जाके ले लिया, तो वो क्या होगा कि एक वक्त आने पे ना आपको लगेगा कि मैंने उस समय भले सबके खिलाफ जाके डिसीजन लिया था, लेकिन मैंने सही डिसीजन लिया था। जैसे परिवार में एक बच्ची होती है ना, वो चाहती है, कोई लड़की नहीं चाहती कि मैं इस तरीके से घर में बस चूल्हे चौके तक रहूं। वो चाहती है कि मैं पढ़ के आगे जाऊं, मैं जीवन में कुछ करूं, मैं कुछ नाम कमाऊं। लेकिन परिवार के लोग उसे दाब देते हैं। वहीं पे कोई लड़की लड़ के झगड़ के अपने परिवार के खिलाफ जाके भी वो पढ़ती है और अपने आप को आगे तक लेके जाती है। लेकिन पता है क्या होता है, वो जब निकलती है सोसाइटी में ना अपने घर से वो विरोध करके, तो बाहर के लोग भी उसे चैन से नहीं करने देते, उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करते हैं। आपका भी बात सही है जी। आज एक जनता, एक कुछ दिन पहले एक रील देखी जी। एक पति ने अपने वाइफ को बहुत भली भांति पढ़ा लिखा कर डीएम बना दिया, एसडीएम बना दिया, कुछ पद पे कर दिया, लेकिन उसके बाद वही पत्नी उसको धोखा देकर चली गई। क्यों धोखा दी हो? क्या हो सकता है? तो इसीलिए तो महिलाओं पे भी ये भी तो गलत नहीं है कि अपने मतलब बांध के रखा जाए या कड़ी सुरक्षा में रखा जाए, क्योंकि महिलाएं भी तो ठीक नहीं है। एक तरह से महिलाएं भी तो गलत कर रही हैं। महिलाएं गलत कर रही हैं, लेकिन सारी महिलाएं उस कैटेगरी में नहीं है जिस तरीके से आप बात करें। क्योंकि आपने एक दो न्यूज हाईलाइट हो गया, आपने मुझसे बता दिया कि एक रील आई, उसको मैंने देखा, एक महिला ने उसके पति ने उसे पढ़ाया और जब वो किसी काबिल हुई तो पति को लात मार के चली गई। ठीक, ये रील तो आपने हाईलाइट कर दी। लेकिन जहाँ पे वो खुद मेहनत करके दो बच्चों को पेट में 9 महीने रख के पाल के, और अब उसके घर में उसका पति पूछने नहीं जाता है कि अगर 2 मिनट लेट खाना भी बन रहा है तो उसके ऊपर चिल्लाता है तुम क्यों लेट खाना बना रही। वो ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, तुम्हारा एजुकेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं, बच्चे ठीक से हैं कि नहीं। वो इतना सारा जिम्मेदारी सर पे लेके और वो काबिल बन जाती है, तो उसको तो कोई न्यूज चैनल वाला, कोई रील वाला आके हाईलाइट नहीं करता है कि अरे इसने बेचारी ने तो इतने साल संघर्ष किया है, अपने परिवार से लड़ा है, मेहनत किया और आज ये काबिल है। तब तो उसके साथ सब लोग फोटोबाजी करेंगे खिंचा के, मेरी पत्नी तो भाई डीएम है, मेरी वाइफ तो एसडीएम है, ये तो बाद में वाहवाही लूटेंगे। लेकिन एक दो कहीं ना इन द केस ऐसा मैटर हो गया, उसकी भी आप तक नहीं जाओगे। रियलिटी आपको नहीं पता है कि वास्तव में ऐसा उसने किया क्यों। अभी जो मार्केट में लोग गंदा शब्द यूज करते हैं वो हमारी ये है। उसको शब्द में हम मीडिया मतलब जनता में नहीं कह सकता क्योंकि गंदा शब्द है जी, जेंट्स के कहने में और लेडीज को सुनने में। अभी लोग आशिक, जिसे आशिक कहते हैं, लोग प्यार कर रहे हैं जी, प्यार के चक्कर में मिलने चले जा रहे हैं। कोई क्या कह रहा है, मिलने जा रहे हैं जहर खिला दे रहे हैं, कोई जा रहा है किसी को काट के किसी में पैक कर दे रहा है। ये प्यार है कि शरीर का एक यूज होना है, जो शरीर को लेके हम लोग यूज कर रहे हैं, वो है कि प्यार है। ये क्या दिखा रही है जनता? या महिलाएं जो लड़कियां हैं, महिलाओं तो छोड़िए, वो तो अपना शादीशुदा करके चली जाती हैं,
वो अपना जिंदगी देखते हैं, कुछ लोग धोखा देते। जो प्यार कर रहे हैं, जो 18 साल 12 साल की उम्र के भी बच्चियां तैयार हो रही हैं, जो प्यार कर रही हैं, प्यार करने के बाद उसे कटवा दे रही हैं, जहर डाल के खिला दे रही हैं, या कुछ कर रही हैं, या बक्सा में पैक करवा दे रही हैं, या अपने बिस्तर के जो उसकी जमीन में दफनवा दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ये कौन सा प्यार है? यहाँ पे तो आपका ये प्यार शब्द ही सटीक नहीं बैठ पा रहा है चंदन जी, क्योंकि आप ये जो चीज बता रहे हैं ये प्यार नहीं है। ये प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको प्यार को अगर समझना है ना, आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा जी। हिस्ट्री में आप जाके देखिए, उस समय की जो प्रेम कथाएं होती थी। आजकल मूवीज बहुत तरीके, आशिकी 2 आ गया, आशिकी 3 आ गया, तेरी दीवानियत, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो ये चीज को थोड़ा सा छोड़ के अगर आप पास्ट में हमारे जाते हैं, जिस जनरेशन में, वहां के उस टाइम की आप मूवीज देखिए, थोड़ा सा उस टाइम की प्रेम कहानियां देखिए, या सुनिए राधा कृष्ण लीला सुनिए, शिव शक्ति की कहानी सुनिए, राम और सीता की कहानी सुनिए। वो प्रेम है। प्रेम का मतलब तो त्याग होता है। प्रेम का मतलब त्याग है। ये नहीं कि अगर मैं सामने वाले से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, उससे प्यार कर रही हूँ, वो मुझे नहीं मिला तो मैं रात को जाके उसका गला घोट दूं। ये कौन सा प्यार है भाई? प्यार तो वो होता है जहाँ पे आप उसके लिए समर्पित हो। अगर वो मेरे अलावा किसी और के साथ खुश है तो उसकी खुशी में मेरी खुशी है। श्री राम जी ने तो 12 साल अपने वाइफ के साथ, अपनी जो पत्नी का धर्म पत्नी कहा जाता है, उनको लेकर जंगलों में गए थे, लेकिन वहां भी वो गलत हो गई। तो इस वक्त तो प्यार है। जो लड़के हैं और लड़कियां जो प्यार कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, वो क्या है? श्री राम ने तो इतना कर दिया, लेकिन ये लोग तो अपने ही प्यार को काट दे रहे हैं। तो बिल्कुल वही तो मैंने आपसे कहा, यहाँ पे प्यार वर्ड सुटेबल बैठ ही नहीं रहा। ये प्यार नहीं है, ये वाहवाही लेने के लिए लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये प्यार भाई जुनून और एक जोश होता है एक तरह का, लेकिन ऐसा भी जुनून और जोश ना हो कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं उसी का गला घोट दे, उसी का जान दे ले। ये कहीं किसी भी एंगल से, मैं पर्सनली बताऊं, मैं इसे प्यार नहीं मानती। जो इस वक्त लोग प्यार कर रहे हैं, प्यार के चक्कर में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई भी तो कर सकते हैं। देखिए, अगर साइंटिफिकली मैं बताऊं तो प्यार एक तरह का नशा है। हाँ। क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ कि एक तरीके का हार्मोन रिलीज होता है आपके दिमाग में, कि हर वक्त आप पढ़ने बैठे हो ना, आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, एक बार एक मैसेज डाल देते हैं, या फिर एक बार कॉल, बस उसकी आवाज तो सुन लो एटलीस्ट। मतलब उसके पीछे स्टार्टिंग डेज में आप इतना ज्यादा दीवाना हो जाते हो कि आपको उसके अलावा इवन आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आज उसने मिलने बुलाया तो टाइम पे जाना है, भले मैं चाय तक ना पीऊं, भले टाइम पे हम पढ़े या ना पढ़े। हाँ, मेरे को उठ के एकदम वेल मेंटेन तैयार होके, मतलब आदमी के अंदर ऐसी चीजें होती है ना कि मुझे अपने आप को उसके लिए एकदम बेस्ट बनाना है, मुझे तैयार करना है कि मेरे अलावा किसी की ना हो, बस ये चीजें होती है। मतलब यहाँ पे चल रहा है, मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सबसे किसी और सा कब बनने का, खुदसा कौन है यहाँ, दौड़ यही लगी है इस वक्त जी। मतलब चलिए सब भी हम लोग छोड़ते हैं, ये सब बच्चों का खेल है। हम एक आपसे सवाल करना चाहते हैं जी। आप अभी खबर आई है कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है आपको, वार्ड नंबर 50 से जी। तो उस जनता में आप जा रही हैं, मिल रही हैं, आप उस जनता से बताइए कि मतलब उस जनता के बारे में बताइए, आप मिल रहे हो, जनता क्या कह रही है, आपके बारे में क्या सुझाव देना चाहती है वो जनता? आपको कुछ जवाब मिला होगा ना जनताओं से। अब जनता जो मिल रहे हैं कि जनता से हम मिल रहे हैं, जनता क्या हमको कह रही है, तो आपको तो जवाब मिल रहा होगा, या किसी और से जवाब मिल रहा होगा। आप एक महिला, एक लड़की, महिलाओं का मतलब होता है कि महिला होती है जिसके पीछे मर्द होता है, एक लड़की होती है जो लड़की के पीछे कोई खड़ा होना नहीं चाहता है जी। आप इसको भली बाती को समझ रही हैं। तो आप एक लड़की होके फील्ड में जा रही हैं, जनता से मिल रही, जनता के बीच रह रही है, 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10 वो जनता आपको कुछ कह रही होगी, क्या कुछ समझा रही होगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, सबसे पहले मैं बता दूं, जब मेरी स्टार्टिंग हुई कि मुझे इस बार चुनाव लड़ना है, तो बहुत से लोग तो ऐसे भी थे, बहुत से लोग थे जिन्होंने ऊपर के मन से बोला, वाह वाह बहुत अच्छा बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, ऊपर के मन से भी बोला, एटलीस्ट मुझे हौसला तो मिला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, तो पता है मेरे को इस तरह के कमेंट आए, पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये सब क्या फालतू के चक्कर में पड़ रही है, ये सब क्यों फालतू में कर रही हो, कौन करता है यहाँ पे, तुमने किसी को देखा है? तो लाइक लोग यही करते आए हैं ना, कोई लड़की आज तक आगे नहीं आई है तो फिर तुम क्यों आगे आ रही हो, तुम्हें क्या पड़ी है? इसी वजह से तो यहाँ का महिला क्षेत्र में बहुत दब गया। आप राजनीति में देखें, यहाँ से कौन महिला है जो बहुत आगे है, और महिलाओं के लिए अगर आखिर महिला आएगी तभी तो महिलाओं का दुख दर्द दूर करेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी। लेकिन यहाँ का पुरुष प्रधान समाज उसे आगे आने देना ही नहीं चाहता है। और मैं अपनी बात बता दूं, मैं जा रही हूँ, मैं लोगों से, मैं डोर टू डोर हर एक परिवार से मिल रही हूँ, उस परिवार में है हर एक महिला से
अगर एक परिवार में उसकी बहू है, उसकी बेटी है, बहन है, एक छोटी बच्ची है, मैं सबसे मिलती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, उनके अंदर की भावनाओं को समझना चाहती हूँ, ताकि मैं ये सब एक चैनल में निकालती हूँ कि आखिर समस्याएं कहाँ से हैं हमारे समाज में। मैंने देखा, मेरी एक रील आई होगी, आपने देखा होगा, जिसमें एक अंकल थे, हाँ वो काफी मतलब बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इतनी फराटेदार इंग्लिश में बात की मेरे से। हाँ हाँ, अभी एक आप महिला हाँ, एक थी, वीडियो आया था आपका। एक वीडियो और आया जिसमें एक दादी बहुत सी हाँ मतलब उम्रदार थी, हाँ उन्होंने हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन किए मेरे से। हाँ, यही क्वेश्चन किया कि मतलब वो रील्स में यही था हाँ कि जो हम लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जी जो हम लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उस कठिनाइयों को देखने वाला कोई नहीं है। हाँ वो सांसद हो, विधायक हो जी या अन्य कोई भी हो, हाँ हम लोग पानी टपकर नहर से निकल रहे हैं, हाँ इसी शब्द पे था हाँ। ना। तो हाँ कहीं वो ना भी कहीं वो तो मैटर है कि हाँ समस्याएं तो हैं, लेकिन मैंने वहां पे ये चीज मैंने बारीकी से नोटिस किया कि इतना टैलेंट छुपा है हमारे इस देहात में, हाँ, महिलाओं में तो छुपा ही छुपा है। इतना टैलेंट छुपा है, लेकिन उस टैलेंट का क्या वैल्यू दे रहे हो आप उस लोग? महिलाओं को कब यूज किया जाता है जानती हैं? कब? जब आरक्षण, एक आरक्षण शब्द है, जी जी बिल्कुल। अनुसूचित आएगा, ये आएगा, वो हाँ आएगा, ये महिला अनुसूचित आएगा, तब महिलाओं के प्रति वो जी दिखाया जाता है, क्योंकि महिलाएं जीते और पुरुष राज करे, बिल्कुल यही चल रहा है ना। बिल्कुल, यहाँ सारा कुछ महिला करके देगी, लेकिन उस पे नाम चलेगा हाँ पुरुष का। यही है पुरुष का प्रधानता। मैंने वहां पे यही चीज नोटिस करी कि इतना सारा टैलेंट छुपा है, बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग माताएं इतना फराटेदार बात कर रही हैं, प्रश्न कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें दबा दिया गया कि आगे नहीं आ पाए। हाँ। अभी एक शब्द है, जी महिलाओं का सहयोग न करना ही महिलाओं का पतन का इकलौता कारण है, यह का सही बात है। जी, ये बात भी, इससे मैं नकार नहीं सकती, ये बात सही है। देखिए, जहां भी थोड़ा सा महिलाएं, दो महिलाएं ना, मुझे लगता है एक पुरुष एक महिला के पीछे शायद वो लग के काम कर ले, ठीक, लेकिन एक महिला, ये थोड़ा सा अनंत काल से है कि ईर्ष्या इन दोनों में होती ही होती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी ना, तो उसको भी जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फील होगा ना कि मैं डाउन हूँ इससे थोड़ी सी, चाहे वो एजुकेशन को लेके या फिर ओढ़ने पहनने को लेके, तो